कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वही पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, बिना विलंब करे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है। घोंसला बनाने में सफलता भी पाता है। फिर हम क्या छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं। एक बात सदा याद रखें कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना पड़ता है। जब भी आप पढ़ाई करो तब आप यह सोचकर करो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच से की गई तैयारी अलग ही लेवल की होगी। आप बड़े ही आराम से परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। चाणक्य कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो कि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के साथ अकेले में। इतनी देर भी मत करना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो ही जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। चाणक्य कहते हैं, मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पर कभी रोना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर एक दिन शुभ होता है, जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की, अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करने की। स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से यह बोला करो। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। चाणक्य कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद रखना बेकार है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य मिलेगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। सच में कुछ पाना चाहते हो
तो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का होना नहीं, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई सुनने का वक्त ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर एक आवाज दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, संयम रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। अगर आपकी आय का साधन केवल उसकी सैलरी है तो आप गरीब से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। चाणक्य कहते हैं, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बनकर रह जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने यह मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा ना हो ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना देती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम उसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर जिद कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। डरने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ जो अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने में फर्क बस इतना सा है, हारने वालों ने हार मान ली है और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है वही आगे राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व न हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनसे डर को भी डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनो, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा करो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वह अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं वो बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं
वह बस अपने लिए काम करते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु बाजार से होकर गांव से बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उनमें खजूर रखे हुए थे। खजूर को देखकर साधु के मन में उनको खाने की इच्छा जागी, किंतु उनके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने मन पर नियंत्रण रखा और कुटिया की ओर चलता रहा। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। उसी के बारे में वह सोचता रहा। रात में भी ठीक से नहीं सो पाया। अगली सुबह वह खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काटने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधों पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए थोड़ी देर स्थान पर रुक गया। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ साधु बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे जिससे वह खजूर खरीद सकता था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंच गया। सारे पैसों से उसने खजूर खरीदे और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाए, तो कभी अच्छे घर की, कभी बीवी बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो एक साधु व्यक्ति हूँ। इस तरह से मैं तो इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यदि हम अपने मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे मन के दास बन जाएंगे। और मन चंचल होता है, जो कुछ भी इच्छा कर सकता है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपनी इच्छाओं पर सोच विचार कर ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाएं, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना, बल्कि हमें इच्छाओं को अपना दास बनाना है। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।